तो ये खल का स्वभाव और इस श्रेष्ठ का स्वभाव प्रमाण के लिए हम शिव महापुराण में चलें और देखें कि खलों की नीचता, खलों का स्वभाव कैसा होता है और श्रेष्ठ का स्वभाव कैसा होता है। हमने महाभारत की दृष्टि से भी दर्शन किया, हमने श्रीमद् भागवत की दृष्टि से भी खल और श्रेष्ठ का दर्शन किया, हमने रामचरितमानस की दृष्टि से भी खल और श्रेष्ठ का दर्शन किया। अब आइए शिव महापुराण में भी देखें। कोई पुराण ऐसा नहीं है जहां सज्जन और दुर्जन की चर्चा ना हो। जहां जहां सज्जन है वहां वहां खल है, जहां जहां कहीं देवता है वहां वहां भी दैत्य हैं, जहां रात है वहां दिन है, आप अलग नहीं कर सकते। जहां शुक्ल पक्ष है तो वहां कृष्ण पक्ष भी आएगा ही आएगा। शिव महापुराण में एक ऐसे महान ऋषि की कथा आती है जिनकी श्रेष्ठता लाजवाब है, जिनकी महानता, जिनकी श्रेष्ठता, लेकिन उनके साथ जो खलों ने किया वो भी सीमा से परे है। जो नीचता उनके साथ की, जो दुर्व्यवहार उस ऋषि के साथ हुआ। आप देखिएगा, एक तरफ संत की श्रेष्ठता की पहचान, तो दूसरी तरफ उनके साथ जो हुआ, जो दुर्जनों ने किया। शिव महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी सूत जी महाराज सौनक जी से वर्णन कर रहे हैं। हे सौनक, पावन पवित्र नासिक क्षेत्र में ब्रह्मगिरी नाम का एक पर्वत है, जहां गोदावरी कलकल कलकल करती निर्मल पावन गंगा बहती है। उस नासिक पावन क्षेत्र में एक ऋषि रहते थे, जिस ऋषि का नाम है गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि बड़े ही उपकारी हैं। संत का जो एक सहज स्वभाव होता है, पर उपकार सहज मन काया। पर उपकार उनकी सहजता में होती है, करते नहीं है, सहज ही होता है। अब वो जो संत थे गौतम जी इतने महान थे, उनकी पत्नी थी अहिल्या। दोनों ये ऋषि दाम्पत्य। सूत जी कहते, सौनक जी एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, अनावृष्टि पड़ी, सूखा क्षेत्र हो गया। और जब उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, अनावृष्टि हुई, तो वहां पानी नहीं रहा। सब जीव जंतु बड़े प्यास से पीड़ित होने लगे, लोग प्यास से पीड़ित होने लगे। वहां रहने वाले जो भी नर थे, नारी थे, पशु पक्षी जीव जंतु, सब अतिशय प्यास से व्याकुल होकर, जब पानी नहीं रहा तो फिर घास कहाँ से रहेगी, जब पानी नहीं तो अन्न कहाँ से होगा, जब पानी ही नहीं तो जीवन कहाँ से। जल पे ही तो सब कुछ टिका है, अब जल ही नहीं, धरती एकदम मानो जैसे फट गई हो। जीव जंतु मरने लगे, शरीर छोड़ने लगे। कितने प्राणी तड़प तड़प कर, जैसे मछली जल से निकलते ही वो तड़प तड़प कर मरने लगती है, ऐसे उस समय सब जीव जंतु प्राणी तड़प तड़प करके वो मरने लगे। नर नारी भी प्यास से पीड़ित होने लगे। सब छोड़ छोड़ कर गांव भागने लगे कि भाई अब यहाँ पानी नहीं है, यहाँ जीवन जी करके हम यहाँ रह करके क्या करेंगे। जो थे वो सब घर छोड़ करके अपना बसी बसाई गृहस्थी सबकी उजड़ गई, सब छोड़ छोड़ कर जाने लगे। पंछियों ने अपना घोंसला छोड़ दिया। गौतम जी ने यह दृश्य देखा समाज का, वो गांव का, पानी नहीं है, जल नहीं है। मन में बड़ी पीड़ा उठी। तपस्वी तो थे ही गौतम ऋषि,
और गौतम जी ने फिर बहुत भारी तपस्या किया। किसके लिए? बोले पानी के लिए। पर पानी किसके लिए? अपने पानी अपने लिए नहीं, हमको हमारी प्यास बुझे इसके लिए नहीं। तपस्या उन्होंने इसलिए किया कि सारे जो गांव वासी है, ये जो सारे लोग हैं, इनकी प्यास बुझ जाए, ये जो जीव जंतु मर रहे हैं ये बच जाएं, सबको जीवन दान मिले, इसके लिए एक ऋषि ने तपस्या की। पूरे गांव को जीवन मिले, पूरे गांव के प्राण बच सके, इसके लिए एक ऋषि तप करते हैं। बहुत कठिन तपस्या की। वरुण देवता को उन्होंने प्रसन्न किया। वरुण देवता जो जल के स्वामी है, तो वरुण को उन्होंने सेवा से प्रसन्न किया। वरुण देवता प्रकट हुए। वरुण देवता ने कहा, गौतम जी आप वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको? हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। गौतम जी ने कहा कि जो चाहिए, ये सारा गांव, ये सारे प्राणी, ये सारे लोग जल के बिना मरते जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, जीवन नष्ट होता जा रहा है, प्रत्येक जीव मर रहा है। आप कृपा कर सके तो इतना कीजिए कि आप इस गांव में पानी दे दीजिए। आप इस गांव में पानी दे दीजिए। वरुण देवता ने कहा कि गौतम जी मैं पानी नहीं दे सकता, मैं वर्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वहां पर वरुण देवता ने कहा है कि गौतम जी जब दुनिया में लोग पाप करते हैं तो इस धरती पर अकाल पड़ता है, दैविक प्रकोप होता है। जैसे जैसे पाप धरती पर बढ़ता है, जैसे जैसे अत्याचार धरती पर बढ़ता है, जैसे जैसे धर्म विमुख आदमी होता है, धर्म रहित आदमी जब हो जाता है, तो इस संसार में दैविक आपदाएं आती हैं। और 3 प्रकार के दुख गोस्वामी जी ने वर्णन किए। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य नाही कहूँ व्यापा। राम राज्य नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि 3 प्रकार के ताप संसार में होते हैं। 3 तापों से हर इंसान पीड़ित होता है। ये 3 प्रकार, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक मानसिक दुख। एक शारीरिक दुख होता है, एक मानसिक दुख होता है, एक दैविक प्रकोप से जो दुख होते हैं। 3 प्रकार के दुख। लेकिन जब राम राज्य था तो ये 3 प्रकार के दुख राम राज्य में सुनाई भी नहीं पड़ता था। पर अधिकतर ये 3 प्रकार के दुख धरती पर होते हैं और हर मनुष्य इससे बचा नहीं है। कौन बचा है? कहीं न कोई आदमी, कहीं न कहीं कोई शारीरिक व्याधियों से पीड़ित है। किसी के शरीर में ही परेशानी है, किसी के शरीर में ही रोग है, किसी के पैर में रोग है, किसी के हाथ में रोग है, किसी को कहीं कोई न कोई शारीरिक रोग से, कोई न कोई मानसिक रोग से पीड़ित है। कोई अपने मन के स्वभाव के कारण रो रहा है। अगर शरीर ठीक है, अगर आपकी सारी व्यवस्था ठीक है, तो आपका मन नहीं ठीक है। आप अपने मन के कारण रो रहे हैं, आप अपने गंदे स्वभाव के कारण रो रहे हैं, आप अपने बुरे स्वभाव के कारण रो रहे हैं। ये भी दुख है। तो मानसिक दुख है। और तीसरा है दैविक प्रकोप, दैविक आपदा। कभी धरती पर देखिए अकाल पड़ता है और कभी ऐसी वर्षा होती है, ऐसी वर्षा होती है कि पूरा का पूरा गांव डूब जाता है। कितने लोग बह जाते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं बाढ़ के समय में। हजारों लोगों का घर गृहस्थी सब बर्बाद हो जाता है। और कभी बिल्कुल पानी नहीं बरसेगा। कहीं आग लग जाएगी, पता चला हजारों लोग
घर जल गए, झोपड़ियां जल गई, धन माल कितना नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है। ये सब क्या है? बोले दैविक आपदा है। कहीं भूकंप आ गया, एक ही झटके में, एक ही मिनट में सब घर गिर जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। क्या है? ये सब दैविक आपदा। कहीं सुनामी का कहर आ जाता है, उसमें कितने हजारों हजारों लोग मर जाते हैं। कहीं ज्वालामुखी फट जाती है तो लोग मर जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप से कोई आदमी बचा नहीं है, हर आदमी ग्रसित है। तो वरुण देवता ये कह रहे हैं कि हे गौतम जी, यहाँ जो लोगों ने कुछ पाप किया है, उस पाप का फल है कि हम वर्षा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप तपस्वी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप महात्मा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आप कहिए तो हम आपके लिए जल दे सकते हैं। आप एक छोटा सा गड्ढा खोदिए और हम आपके लिए पानी डाल देंगे, आप आराम से पानी पीजिए। तब गौतम जी ने क्या कहा? गौतम जी कहते हैं कि हे वरुण देव, आपने कहा इन लोगों ने पाप किया है, इसलिए अनावृष्टि रहेगी, वर्षा नहीं होगी, और आप कहते सिर्फ मेरे लिए पानी। ठीक है, इन्होंने पाप किया है, लेकिन हम क्या करें? हमारा हृदय क्या किसी को प्यास से पीड़ित देख पाएगा? क्या कोई पानी के लिए तड़फेगा? पानी के लिए जीव जंतु मरेंगे और हम अकेले पानी पीकर अपनी प्यास बुझा पाएंगे क्या? कोई भूख से पीड़ित हो और हमको क्या रोटी खाया जाएगा? हमारे सामने कोई भूख से मर रहा है और हम रोटी खा सकते हैं? ये केवल एक संत का स्वभाव ही ऐसा हो सकता है और किसी का नहीं। ये संत का स्वभाव है कि कोई पीड़ित होकर मर रहा है, कोई दुख से पीड़ित है, कोई कष्ट से पीड़ित है, कोई भूख से पीड़ित है, कोई प्यास से पीड़ित है, कोई किसी अभाव से पीड़ित है, वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। लेकिन संत का हृदय ऐसा है कि किसी को तड़पते देखकर, किसी को बिलखते देखकर, किसी को मरते देखकर, किसी को कराहते देख करके संत के हृदय को कभी बर्दाश्त नहीं होता है, उसे कभी सहन नहीं होता कि हम सुखी से रहें और दूसरा दुख में तड़पे, ये उसको सहन। और यही तो वैष्णव की पहचान है। वैष्णव की पहचान क्या? जो पराई पीड़ा को देख करके सहन न कर पाए, जो पराए दर्द को देख करके जो बर्दाश्त न कर पाए, जो समाज की अज्ञानता के देख करके, अज्ञान जनित जो दुख समाज में फैला है, अविद्या जनित जो दुख, जो कष्ट, जो क्लेश जिसके कारण लोग पीड़ित हैं, उसको देख करके संत के हृदय को कभी बर्दाश्त नहीं होता। और नरसिंह मेहता ने वैष्णव के लक्षण बताए कि वैष्णव कौन है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। नरसिंह मेहता ने बताया वैष्णव कौन, संत कौन है? जो पराए पीड़ को जाने, जो पराए दर्द को अनुभव करे, जो किसी के संकट को समझ सके, वो वैष्णव। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव
उपकार करे, वो उपकार करता है, लेकिन वैष्णव की पहचान मन में अभिमान नहीं आने देता, मन में अहंकार नहीं आने देता है। पीर पराई जाने, लोगों की पीड़ा जो सहन न कर पाए वही वैष्णव है। दूसरों का दुख देख करके जिसका दिल स्वयं द्रवित हो जाता है, जो पिघल जाए, सह न पाए, वो वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि वैष्णव की पहचान, संत की पहचान, जिसकी दृष्टि में समता है, जिसकी दृष्टि में भेद नहीं, समस्त तृष्णा को जिसने त्याग दिया। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जने मात रे। वैष्णव वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। जिह्वाता की असत्य न बोले, जिह्वाता की असत्य न बोले। जिह्वाता की असत्य न बोले, जिह्वाता की असत्य न बोले। पर धन नव झाले हाथ रे। पर धन नव झाली हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नाही जेणे। माया व्यापे नहीं। क्या है वैष्णव की पहचान? जिसको कहीं मोह माया जिसके चित्त में नहीं होती। मोह माया व्यापे नहीं जेणे। मोह माया व्यापे नहीं जेणे। दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई
तीरथ तेना तन मारे, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता, भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता। भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता। नरसैयो तनु दर्शन करता। कुल एक ते